ईरान पर बमबारी करने वाला एक B-2 बॉम्बर लापता। $2 बिलियन की लागत वाला B-2 बॉम्बर अचानक गायब हो गया। बाद में पता लगा कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई हवाई में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ही ताकतवर कहे जाने वाले B-2 बॉम्बर से। पूरी दुनिया के अंदर इस बॉम्बर की तूती बोली थी जब अचानक से अमेरिका ने 7 की संख्या में B-2 बॉम्बर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए भेजे थे। इस हमले के बाद ईरान की जो एक खुंदक थी इजराइल के प्रति वो काफी हद तक शांत हो गई, क्योंकि ईरान को भी पता लग गया था कि अब अमेरिका विश्व वॉर के अंदर कूद गया है। यही कारण है कि एक B-2 बॉम्बर की उड़ान इस तरीके से दुनिया के अंदर एक इफेक्ट कर सकती है, यह पता लगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारत के अंदर अमेरिका के ही सबसे शक्तिशाली F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वैसे ही दोस्तों इस B-2 बॉम्बर की भी इमरजेंसी लैंडिंग हवाई के एक एयरपोर्ट पर हुई और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। तब से लेकर अब तक इतने दिन हो गए हैं, लेकिन यह B-2 बॉम्बर वहीं खड़ा है। दोस्तों अमेरिका की जो सेना है वो अपने खुफिया हथियारों के बारे में जानकारियां नहीं देती है, चाहे उनमें कोई खराबी भी हो फिर भी उस बात को वो छुपाते हैं ताकि उनके स्टॉक ना गिरे, ताकि उनकी सेल के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, ताकि उसकी जो कमियां हैं वो उसके दुश्मनों को पता ना लगे। यही कारण है कि जब से ये ईरान का एक ऑपरेशन करके वापस लौटा है तब से अचानक से ही ये हवाई के अंदर खड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों B-2 लड़ाकू विमानों का एक 2 समूहों में बंटकर ये B-2 बॉम्बर अपनी अपनी लोकेशन के अंदर जा रहे थे। पहला समूह जो प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़ा था और अमेरिका की चाल थी जो दुश्मन को भरमाने के लिए अपनाई गई थी, और दूसरा जो ग्रुप था वो चुपचाप अपने मिशन पर जा रहा था और यही असली मिशन भी था। ईरान पर हमला करने निकला अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर अभी तक दोस्तों अपने अड्डे पर नहीं लौट सका है। इस विमान को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि 23 जून को पेंटागन ने कहा था कि अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु साइट पर हमला करने के बाद अमेरिकी धरती पर वापस आ गए हैं। ये लड़ाकू विमान मिसौरी में व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस के पास उतरे हैं, लेकिन अब पता चला है दोस्तों कि इनमें से एक B-2 बॉम्बर के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। दोस्तों 21 जून को मिसौरी के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने 2 ग्रुप ने उड़ान भरी। पहले ग्रुप में अज्ञात संख्या में B-2 बॉम्बर प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़े। ये विमान गुआम में मौजूद रणनीतिक एयरबेस की ओर बढ़ रहे थे, जबकि 7 B-2 विमान का एक और समूह ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के लिए पूर्व की ओर उड़ रहा था। 7 B-2 विमानों के दूसरे समूह ने ईरानी परमाणु स्थलों फोर्डो और नतांज पर सफलतापूर्वक बमबारी की। उन विमानों ने 14 GBU 57 MOP बंकर बस्टर बम यहां पर गिराए। इस हमले में दोनों ही प्लांट तहस नहस हो गए। इसके 37 घंटे बाद बिना रुके उड़ान भरने के बाद यह विमान अपने मूल बेस पर लौट आए। लेकिन यूरेशियन टाइम्स के अनुसार B-2 विमानों के पहले समूह के बारे में अभी भी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है, और इस वीडियो के आने के बाद साफ हो गया है कि यह B-2 बॉम्बर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान हवाई के अंदर खड़ा हुआ है। खैर दोस्तों अमेरिका बहुत सारी बातें दुनिया को बहुत छुपाता है और बहुत सारी बातें मीडिया के अंदर भी नहीं आती है। यही कारण है कि भारत के अंदर F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हो और इस B-2 बॉम्बर की हवाई के एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो, यह अपने आप में संदेह पैदा कर रही है, क्योंकि दोस्तों यह $2 बिलियन की लागत के एक बॉम्बर है। फाइटर जेट भी F-35 का अच्छी खासी कीमत का आता है, तो इन्हें एक ओपन स्पेस के एयर स्पेस ओपन एयरपोर्ट पर क्यों रखा गया है? इनकी जगह तो हैंगर में है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी भी एक दिक्कत आ जाए तो बिलियंस डॉलर के एक वेपन के अंदर एक अच्छी खासी सर्विसिंग देनी पड़ जाती है। तो यही कारण है कि इससे आप अंदाजा लगा सके होंगे कि इस B-2 बॉम्बर को लेकर जो बातें निकल रही है, जरूर अमेरिका ने बातें छुपा रखी हैं और इस B-2 बॉम्बर के साथ कुछ घटना घट गई है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा।